स्वागत है आप सभी का। आज है 16 मई 2021। हम लोग आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी जोखिम इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया? इसका आंसर होगा वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट। ये क्या है आइए हम जानते हैं। रिपोर्ट को वेरिक्स मैपलक्रॉफ्ट नामक कंपनी ने जारी किया, जो दुनिया के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी जोखिम का आकलन करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरों में जल की उपलब्धता एवं वायु गुणवत्ता में कमी तथा प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण जोखिम का एक बड़ा कारण है, जिससे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे बड़े जोखिम वाले शहरों में 43 शहर भारत के हैं, जिसमें 99 शहर एशिया महाद्वीप के हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। केपी शर्मा ओली किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर होगा नेपाल। इनका पूरा नाम है खड्गा प्रसाद शर्मा ओली। इसे आप याद रखिएगा। ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के बारे में बात हुई है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, जो भी हाल ही में बने हैं। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, इसे आप याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा, इसे आप याद रखिएगा, नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। जैसे भारत की संसद का नाम संसद है, उसी तरह नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत और अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो सूर्य किरण। ये इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है?
तो इसका आंसर होगा 15 मई। आइए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और युवाओं के प्रति परिवार में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, इसे याद रखिएगा कि कौन ने चालू किया था, ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। परिवार दिवस 2021 की थीम है परिवार और नई तकनीकी। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। व्हिटली अवार्ड्स 2021 पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? कौन सा अवार्ड? व्हिटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? जो इस पहली बार किसी भारतीय को दिया गया वो कौन है? तो इसका आंसर होगा नुक्लू फोम। ये नागालैंड के हैं। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। 2021 में व्हिटली अवार्ड नागालैंड के नुक्लू फोम ने जीता है और वे यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नुक्लू फोम को यह पुरस्कार वन्य जीवों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो इसका क्वेश्चन होगा, आंसर है नीरा टंडन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीरा टंडन। इसे आप याद रखिएगा। भारतीय अमेरिकी ये नागरिक हैं वहाँ की नीरा टंडन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार होंगी। यहाँ पे भारतीय होगा। तो यहाँ अमेरिका के बारे में बात हुआ है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसका पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है पोटोमैक नदी। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ की संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से। न्यायिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
ये याद रखिएगा। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो 51 प्रांत हैं अमेरिका में। अभी तक फ़िलहाल 50 थे, अभी हाल ही में एक और बनाया गया है वाशिंगटन डीसी को, अब यह बन गए हैं 51 प्रांत हो गए हैं यहाँ पे। ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप, यहाँ होगा मोना लोआ। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हमारी वीडियो में प्रतिदिन आपको एक पुस्तक के बारे में पुस्तक के राइटर के बारे में बताया जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के प्रबंधन के लिए महता दुलार योजना शुरू की गई है? अभी हाल ही में महता दुलार योजना शुरू की गई है। महता दुलार योजना संबंधित है कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा छत्तीसगढ़। इन्होंने एक नेक काम किया है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, अब उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपये प्रति माह और कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाएगा। अब बात ही छत्तीसगढ़ की, तो आइए हम लोग जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और अचानकमार। छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया। इसे आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। और वहीं पर वर्चुअल कोर्ट का प्रथम आयोजन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा रमेश पवार। ये भारतीय महिला टीम के सीनियर टीम के जो मुख्य कोच बने हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रमेश पवार को भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआई के सचिव हैं जैसा, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसे याद रखिएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर्च्यून पत्रिका में दुनिया के 50 महानतम नेताओं में
नेता में 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी की गई इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान पर रही हैं जेसिंडा अर्डन, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। तो वहीं आधार पूनावाला, ये भारतीय हैं, इन्हें 10 स्थानों में 10वां प्रथम 10 स्थानों में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं mRNA पायनियर्स को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और डेन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जेसिंडा अर्डन है, दूसरे स्थान पर mRNA पायनियर्स हैं, तीसरे स्थान पर डेन सुलमैन हैं। विश्व के 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची या वार्षिक सूची का 8वां संस्करण था, जो नेताओं, कुछ जाने माने और अन्य लोगों जो इतने परिचित नहीं हैं को सम्मानित करता है। जिन्होंने कोविड-19 महामारी के वास्तव में अभूतपूर्व समय के बीच कुछ अलग करने का प्रयास किया है। आधार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं। उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है। इसे आप याद रख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई जा रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है, जबकि कोवैक्सीन भारत बायोटेक फार्मा द्वारा बनाई जा रही है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने उत्तर प्रदेश सरकार को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं, जिनमें से अलग 23 कंसंट्रेटर गौतम बुद्ध नगर के लिए दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, आइए हम जानते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी नोएडा में स्थित है, इसीलिए इसने उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराया है। 60 कंसंट्रेटर मुहैया कराया इसने, जिनमें से 23 केवल गौतम बुद्ध नगर को दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो आइए हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारेस या क्रौंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।